स्वामी राम तीर्थ महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए। एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वे अपने एक शिष्य के सहित काशी जाते हैं। वहाँ रात्रि विश्राम करने के बाद में जब प्रातःकाल होता है तो अपने शिष्य से वे कहते हैं, स्वामी रामदास जी, कि जाओ काशी के सबसे बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान भगवान विश्वनाथ के परम भक्त शिवानंद शास्त्री यहाँ पर निवास करते हैं, उनका पता पूछ करके जाओ और उनके यहाँ से भिक्षा लेकर के आओ। तो वह शिष्य पता पूछता शिवानंद शास्त्री के घर पे पहुँचता है। तो शिवानंद शास्त्री स्नान ध्यान करके घर से बाहर जल का लोटा लेकर के सूर्य को अर्घ देने के लिए निकलते होते हैं। सामने शिष्य भिक्षाटन के लिए आता है। तब वह पूछते हैं कि आप कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा, महाराष्ट्र से आए हैं, स्वामी राम तीर्थ हमारे गुरु हैं, उन्होंने आपके यहाँ पे भिक्षा लेने के लिए भेजा है। तो वो अंदर गए और आटा लेकर के भिक्षा का लेकर के उसको जैसे ही देखा तो उसने कहा, अरे ये क्या, तेरे मस्तक पे तो मार्केश रेखा दिखाई दे रही है और आज शाम को 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरा प्राणांत हो जाएगा। जैसे ही उसने शिष्य ने सुना और उसकी तो पाँव के नीचे से धरती निकल गई। परेशान होता हुआ वो भिक्षा लेकर के गुरु के पास में स्वामी रामदास जी के पास में गया। उन्होंने कहा, मैं गया था, भिक्षा तो ले आया हूँ, पर मुझे उन्होंने ये बताया कि मार्केश रेखा तेरे मस्तक पे है और आज शाम को 4 बजे तेरे प्राणांत हो जाएंगे। तो स्वामी रामदास जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम ये ले आए हो भिक्षा का आटा, तो आटा गूंदो, बाटी बनाओ, गंगा जी के भोग लगाओ। भोग लगा दिया था कि भोजन करो। तो जिसको कह दिया होगा 4 बजे तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो क्या भोजन करेगा? तो उसने कहा कि मैं तो भोजन नहीं कर सकता। क्या अरे, जब मरना होगा तब मरना, भूखा क्यों मरता है? खा के ही मरना तो है ही, तो फिर भूखे से क्यों मरता है? तो उसको उन्होंने भोजन करवा दिया। और जैसा कि संत लोगों का रहता है कि शाम को 3 बजे वे निकलते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, फिर संध्या वंदन करते हैं। तो वो 3 बजे उस शिष्य को लेकर के गए, गंगा में स्नान किया, बालू रेत में लेट गए। उन्होंने कहा 4 बजने वाली है। शिष्य से कहा कि मेरे ज़रा शरीर में कुछ तकलीफ़ है, तू मेरे पाँव दबा दे। तो शिष्य पाँव दबाने लग गया। ठीक 4 बजी और काल उस शिष्य के सिराने आके खड़ा हो गया और उससे देखा कि शिष्य जो है गुरु के पाँव दबा रहा है। तो वो देखता रहा, शिष्य पाँव दबाता रहा, समय गुजरता रहा। 5 बजी, 6 बजी, 7 बज गई, 3 घंटे हो गए। वह पूरा मुहूर्त टल गया। जब गुरु स्वामी रामदास ने देख लिया कि काल पीछे खड़ा है, जब पलट के जाने लगा तो भाई कौन हो, कहाँ से आए हो? तो कि मैं इस शिष्य के प्राण लेने के लिए आया था, यमराज ने भेजा। तो फिर लेते क्यों नहीं? कि हमारे यमराज की आज्ञा है कि यदि कोई शिष्य गुरु के शरण में हो, सेवा में हो, तो उसे प्रणाम करके लौट आना, एक मुहूर्त देखना। यदि वह उसकी शिष्य गुरु की सेवा में हो तो उसे प्राण नहीं लेना है, उसे प्रणाम करके लौट जाना है। इसलिए मैं जा रहा हूँ, प्राण लेके नहीं जा रहा हूँ। जब वो मुहूर्त टल गया तो फिर वो अभय हो गया कि भाई अब तो मरने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो मुहूर्त था वो और जो काल आया था वो भी पलट गया। दूसरे दिन सुबह हुई, फिर स्वामी रामदास जी ने कहा कि जाओ भिक्षा लेकर के उन्हीं शिवानंद जी के यहाँ से आओ। शिवानंद जी के यहाँ वो भिक्षा लेने गया। शिवानंद जी फिर उसी दिन की तरह जल लेकर सूर्य को अर्घ लेकर निकल रहे हैं। सामने उस शिष्य को देखा तो उसने कहा कि सूरज इधर से पश्चिम पूर्व से होता है, मेरा ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता है। तुम्हारे मस्तक पे मार्केश की रेखा थी, तुम्हें तो मर जाना था, तुम जिंदा कैसे हो? तो उसने कहा कि पूरा घटनाक्रम बताया कि इस तरह से जो काल है वो प्राण लेकर के नहीं गया, मेरे गुरु को प्रणाम करके निकल गया। तो उनके हाथ से वो जो जल का लोटा जो सूर्य को अर्घ लेने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा तुम्हारे गुरु किस दिशा में है? तो इस दिशा में। तो उन्होंने सूर्य के बजाय उधर अर्थ दिया और दोनों हाथ उठा के कहा, आज के बाद तेरे गुरु का नाम स्वामी रामदास नहीं, समर्थ गुरु रामदास होगा। और वह जिसने काल को भी वापस पलटा दिया, इतने सामर्थ्य यदि किसी में है और किसी में थी तो वो समर्थ गुरु रामदास।